गुड मॉर्निंग बेटा। अब हम यूनिट 4 का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। देखो बेटा, जो आपका ये एक्ट था, ये एक्ट कब इस्टेब्लिश हुआ था? 29 मार्च 1981 को। और इस एक्ट में अमेंडमेंट्स कब हुए थे? 1987। क्लियर हो गया? एक्ट कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1981। अमेंडमेंट्स हुए थे 1987। फिर अब इसके अंदर है कि इस एक्ट के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स थे, फर्स्ट था कि हम एयर पॉल्यूशन को प्रिवेंट कर सकें और उसको कंट्रोल कर सकें। क्लियर? क्या ऑब्जेक्टिव था इसका? कि हम एयर पॉल्यूशन को प्रिवेंट कर सकें, कंट्रोल कर सकें और कहीं ना कहीं किसी हद तक हम एयर पॉल्यूशन को एंड कर सकें। फिर था इसके अंदर सेकंड ऑब्जेक्टिव, इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था इसका, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड। क्या इस्टेब्लिश करना था हमें? पॉल्यूशन बोर्ड इस्टेब्लिश करना था सेंट्रल लेवल पर एंड स्टेट लेवल पर। क्लियर? इस एक्ट के दो ऑब्जेक्टिव्स थे, फर्स्ट इज प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट, दैट इज एंड ऑफ एयर पॉल्यूशन। सेकेंड इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड्स। कौन से बोर्ड्स? सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड्स। ठीक है। एयर पॉल्यूशन का मतलब तो आप समझते होगे, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल भी समझते होगे कि जो एयर पॉल्यूशन है हमें उसे क्या करना है? रोकना है और बिल्कुल ख़त्म करना है। चलो अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं, जो हमने ये दो बोर्ड बनाए थे, सेंट्रल बोर्ड बनाया था और स्टेट बोर्ड। तो अब इनके फंक्शंस क्या होंगे? पहले हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बोर्ड। फर्स्ट फंक्शन क्या है सेंट्रल बोर्ड का? टू प्लान एंड एग्जीक्यूट नेशनल लेवल प्रोग्राम्स। किस लिए बनाने हैं हमें? किस लिए प्लान करने हैं नेशनल लेवल प्रोग्राम्स? फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। क्लियर? कि हमें नेशनल लेवल पर प्रोग्राम्स बनाने हैं जिससे हम प्रिवेंट कर सकें, कंट्रोल कर सकें एयर पॉल्यूशन को। और ये काम किसका है? सेंट्रल बोर्ड का। सेकेंड इसमें क्या आता है कि हमें एडवाइस करना है स्टेट गवर्नमेंट को एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करे जिससे कि हम कंट्रोल कर सकें एयर पॉल्यूशन को। क्लियर हो गए दोनों फंक्शंस? कि एक तो हमें नेशनल लेवल प्रोग्राम्स बनाने हैं जिससे हम प्रिवेंट कर सकें एयर पॉल्यूशन को, प्रिवेंट कर सकें एंड कंट्रोल कर सकें एयर पॉल्यूशन को। सेकंड है कि ये एडवाइस करता है स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप ऐसी टेक्नोलॉजीज़ लाओ जिससे हम कंट्रोल कर सकें एयर पॉल्यूशन को। ठीक है। अब सेंट्रल बोर्ड क्या करता है? एडवाइस करता है स्टेट गवर्नमेंट को। किस चीज़ के लिए एडवाइस करता है? अबाउट द इम्प्रूवमेंट ऑफ एयर क्वालिटी, कि अभी एयर क्वालिटी डाउन जा रही है, इस तरीके से हम एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कलेक्ट, कंपाइल एंड पब्लिश डाटा रिलेटिंग टू एयर पॉल्यूशन। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है? कलेक्ट करता है डाटा, उसको कंपाइल करता है, मतलब एक सिस्टमेटिक वे में लगाता है, और पब्लिश करता है डाटा रिलेटिंग टू एयर पॉल्यूशन। क्लियर हो गए इतने पॉइंट्स? नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेट करता है पीपल को। किस तरीके से हम एजुकेट करेंगे? जब हम जनरल पब्लिक को एजुकेट करने की बात करते हैं तो इट्स ऑलवेज विद द हेल्प ऑफ मास मीडिया। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज कि ये चेक करता है कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं क्या वो प्रॉपर नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो कितना एयर पॉल्यूशन फैला रही है हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं। और ये चेक करता है कि जो हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं उनका पॉल्यूशन लेवल कितना है। आप देखते हो ना, आपके पापा की कार होगी, स्कूटर होगा, बाइक होगा, उसका पॉल्यूशन कराना होता है। तो वो पॉल्यूशन किस लिए होता है? टू चेक कि जो ये ऑटोमोबाइल्स हैं वो नॉर्मल लेवल ऑफ पॉल्यूशन एमिट कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं। क्लियर? ये थे हमारे फंक्शंस सेंट्रल बोर्ड के। सेंट्रल बोर्ड क्या करता है? नेशनल लेवल प्रोग्राम्स लेकर आता है, स्टेट गवर्नमेंट को बताता है कि आप क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लो, डेटा पब्लिश करता है, एजुकेट करता है पीपल को थ्रू मास मीडिया, इंडस्ट्रीज़ को चेक करता है, ऑटोमोबाइल्स को चेक करता है कि उनका कितना लेवल ऑफ पॉल्यूशन वो निकाल रहे हैं। अब आते हैं इसके बाद आपके फंक्शंस ऑफ स्टेट बोर्ड। अब फंक्शंस क्या हैं स्टेट बोर्ड के? फर्स्ट इज जो स्टेट बोर्ड है किसी भी एरिया को डिक्लेयर कर सकता है एज एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया, मतलब कि उस एरिया में पॉल्यूशन फैलाना बिल्कुल ही मना होगा, क्योंकि वहाँ पर वो एरिया क्या है आपका? एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया। क्लियर? उसके बाद इस बोर्ड को एक सर्टिफिकेट, मतलब अगर जो कोई इंडस्ट्री है वो स्टेट में इस्टेब्लिश होने वाली है,
उसको स्टेट बोर्ड से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होता है कि ये इंडस्ट्री यहाँ पर सेटअप हो सकती है, जितना रिक्वायर्ड लेवल ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ पोल्यूशन है उतना ही ये एमिट कर रहे हैं। उसके बाद द बोर्ड कैन टेक एमिशन सैंपल फॉर एनालिसिस ऑफ एनी इंडस्ट्री। ये स्टेट बोर्ड चाहे तो ये किसी भी इंडस्ट्री को कह सकती है कि आप मुझे अपना सैंपल दो, मुझे चेक करना है कि आपकी इंडस्ट्री कितना एयर पॉल्यूशन फैला रही है। क्लियर हो गया? देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा था, बोर्ड किसी भी एरिया को एज एयर पॉल्यूशन फ्री एरिया डिक्लेयर कर सकती है। किसी भी इंडस्ट्री को अगर सेटअप करना है तो उसको पहले एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा स्टेट बोर्ड से। स्टेट बोर्ड किसी भी जगह से सैंपल ले सकती है एनालाइज करने के लिए कि इंडस्ट्री का कितना पॉल्यूशन हो रहा है। क्लियर? फिर वो कह रहा है कि स्टेट बोर्ड जो रिकमेंडेशन देगा, स्टेट गवर्नमेंट किसी भी इंडस्ट्री को डायरेक्ट कर सकती है कि आपको यही पर्टिकुलर फ्यूल यूज़ करना है, इसके अलावा आप कोई और फ्यूल यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उससे पॉल्यूशन हो रहा है। और इंडस्ट्रीज़ को स्टेट गवर्नमेंट की बात माननी पड़ेगी ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट बोर्ड। अगर स्टेट बोर्ड ने कह दिया कि ये फ्यूल अप्रोप्रिएट नहीं है, इस इंडस्ट्री को ये फ्यूल यूज़ करना पड़ेगा, और स्टेट गवर्नमेंट ने उस चीज़ को मान लिया, तो इंडस्ट्री को यूज़ ऑफ फ्यूल अपना चेंज करना पड़ेगा। लास्ट इसमें आता है आपका पेनल्टीज़। क्या पेनल्टी लगेगी अगर कोई भी इंडस्ट्री एयर पॉल्यूट करती हुई पाई जाती है? 1.5 साल से 6 साल की जेल। ठीक है? पेनलाइज फॉर 1.5 ईयर to 6 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। क्लियर हो गया हमने क्या किया है आज के में, कि क्या ऑब्जेक्टिव है एयर पॉल्यूशन एक्ट के, क्या ऑब्जेक्टिव होंगे? रोकना पॉल्यूशन को, और 2 तरीके के बोर्ड्स बनाना, सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड। सेंट्रल बोर्ड अपने फंक्शन करता है, स्टेट बोर्ड अपने फंक्शन करता है। सेंट्रल बोर्ड कहता है कि स्टेट बोर्ड मेरे अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, इंडस्ट्रीज़ को चेक करे, ऑटोमोबाइल्स को चेक करे, एडवाइस करता है वो स्टेट गवर्नमेंट को, अपना डेटा पब्लिश करता है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, किसी भी एरिया को एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया दिखा सकता है। कोई भी इंडस्ट्री को सर्टिफिकेट लेना होगा, अगर वो रिकमेंड कर देता है कि यही फ्यूल यूज़ करना है तो उसे यही फ्यूल यूज़ करना पड़ेगा। और पेनल्टी क्या लगेगी? 1.5 साल से 6 साल की कैद हो सकती है। क्लियर है बेटा? थैंक यू।